हेलो गाइस, आपके बीच हम जीएमटी, बीएचयू और सीएचएस जैसे किताबों से और मॉडल पेपरों से क्वेश्चन बनाकर एक पेपर तैयार किए हैं जो इन सभी पेपरों में आते हैं। तो आपके डेस्कटॉप पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि दो संख्याओं का मफ 29 है और लफ आपका 1827 है, तो उनमें से एक संख्या आपका 203 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते हो कि पहली संख्या जो होती है हमारी वो पहली संख्या होती है और गुणित दूसरी संख्या होती है बराबर LCM और मल्टीप्लाई HCF। तो पहली संख्या हमारा दिया है 209 दिया है और इसके बाद दूसरी संख्या पूछ रहा है और बराबर करके हम यहाँ पे होता है लफ गुणित मफ, तो यहाँ पे 29 और गुणित यहाँ पे दिया है 1827। तो हम इसमें अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर नंबर सी सही है। 4 घंटे का 30 मिनट अनुपात होगा, तो 4 घंटे है तो उसे पहले मिनट में चेंज कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई 60 यह मिनट में हो गया और बटे आपका दे रहा है कितना 30 मिनट। तो 0 से 0 काट देंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8/1 तो माने 8:1 होगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात बराबर होता है हमारा कि 16 × 36 तो हो जाएगा 4 गुणित 6, तो 6 चौके 24। तो विकल्प नंबर मेरा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तीसरे का बी सही हो जाएगा, जो कि 24 बी में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अभय के पास 2000 रुपये थे, उनमें से 15% खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो भैया 2000 का आप 15% निकाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 दूना 30, तो 300 आ रहा है। तो इसका मतलब है विकल्प नंबर में हमारा चौथे का ए सही है। अतिरिक्त धन, जो अतिरिक्त धन होता है क्या कराता है, मतलब अगर किसी को पैसा दिया गया है वो पैसा मुझे रिटर्न करता है तो उसे कहते हैं ब्याज। और 6वां क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा का भागु जोड़ से है। इसे हल करने पर 13.03 विकल्प नंबर यही सही होगा। आप हल कर लीजिए, डेस्कटॉप पे काम कम कर रहा है। अगला है हमारा 568, 808 और 1160 का मफ पर कितना होगा। तो ये देख लीजिए आप, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 868 और इसके बाद 808 और इसके बाद 1116। तो डायरेक्ट मफ निकालने का छोटा ट्रिक है, आप 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और इसके बाद 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 8 16। अब इसमें देखेंगे कि 2 से नहीं कटेगा, तो कहने का मतलब है इसका जो मफा आएगा वो हमारा विकल्प नंबर जो हमारा है वो भी सही है, जो कि 2 है। मतलब 6वें का जो हम क्वेश्चन है वो हमारा 6वें का 20 ऑप्शन सही है। यहाँ पे 6वें का भी सही है। और 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, तो एक सूत्र होता है C/5 बराबर फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट आपका दे रहा है 200
12 माइनस 32 घटा दीजिए यहाँ पे और बटे 9। तो हम घटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 180 बटे 9 और यहाँ फी बटा 5। 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 बार गया तो 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 20। तो फी बराबर आपका आ जाएगा 100। ये मेरा फार्मूला है सेल्सियस का फ़ारेनहाइट का, जो कि विकल्प नंबर 7 का ए सही है, जो कि 100 है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि x बराबर 10 और y बराबर 20 तो z बराबर 30, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x y z का मान रख कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा सी आ जाएगा, जो कि 3000 आएगा। 28 सेमी परिमाप का त्वरक का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा, तो भुजा बराबर दे रहा है 28, तो यहाँ पे 4 7 28, तो भुजा बराबर हमारा आ गया 7 आ गया। अब हमारा होता है भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का, तो 7/49, जो कि विकल्प नंबर हमारा कौन सा है, सी है सही। तो 9वें का सी सही है। एक वृत्त के व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की 2 गुनी होती है। एक त्रिभुज का बाह्य और 115 और उसके शीर्ष के स्थान संगत कोण ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है और उसके बाह्य 115 अंश का कोण बना है और ये हमारे पास 180 अंश होता है, तो 180 में से 15 अंश घटा दीजिए तो वो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, माने 65 अंश का कोण बनाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अगला, यदि 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो कितने अंक का कोण बनता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका तिर्यक रेखा 2 अगर समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के हमारे 8 कोण बनते हैं, जो कि विकल्प नंबर बी सही है, ए सही है। 2 रेखा काटती है तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 12 16 20 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल हर दफा में 5 बचे। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें से घटा देंगे, इसका एलसीएम लेकर उसमें से 5 घटा देंगे, तो घटाने पर हमारा आ जाएगा 245। और छोटी से छोटी संख्या 245 है, क्योंकि इसमें भाग देने पर शेषफल 5 बचेगा, तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। संख्या ज्ञात कीजिए, और छोटी संख्या 5 है। दिनेश ने एक घड़ी इतने रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि क्रय मूल्य सी पी बराबर यहाँ पे लिख दीजिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 360 गुणित यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 बटा 120, तो 12 तिहाई 36, 3 हो गया, और इसके बाद 3 गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 300। तो कहने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही होगा, जो कि 300 आ रहा है। 3729 9570 के गुणनफल में इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग कितना होगा। इन दोनों का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद इकाई और दहाई अंक जो आएगा उसको हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 7। अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है। जो अर्धवृत्त होता है उसका अंश माप कितना होता है। ये कोई वृत्त है और ये है, तो अब इसका जो अंश माप होगा वो हमारा होगा 180 अंश। अगला, उधार ली गई राशि तथा उधार दी गई राशि को क्या कहते हैं। मतलब उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि को हम कहते हैं मूलधन। जो उधार लो या उधार दो उसे हम मूलधन कहते हैं। किरण में कितनी रेखाएं होती हैं। किरण में 1 रेखाएं होती हैं, जो कि किरण जब ऐसे जाती है तो ये हमारा एक ही किरण की दिशाएं होती हैं, एक ही होती है, वो अलग अलग नहीं जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आपके डेस्कटॉप पे ही है, क्वेश्चन नंबर आपका
आ गया है यहाँ पे ये 420 का 25% माइनस 140 का क्या प्रतिशत होगा, जो कि 77 मान आएगा। तो 19 को जब आप हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 19 का ए सही है, जो कि 20 आएगा। और का भागो जोड़ का एक दूसरा सवाल आ गया है, जो कि 312 भागे 3 प्लस 90 गुणते 15 गुणते माइनस 17 गुणते 19 प्लस 245 माइनस 36 का मान होगा। तो इसे जब हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 1340, जो कि विकल्प नंबर ए है, 1340 आएगा। सी डी एफ एल आई वी का अंकों में मान होगा, मतलब रोमन अंक में दिया है और इसका हमारा अंक में मान कितना होगा, तो 446 होगा, जो कि इसका रोमन अंक आएगा। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो ये आपको पता है कि जंतु विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु हैं। अगला है 1 GB बराबर होता है, 1 GB बराबर होता है यहाँ पे 1024 KB को होगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा KB, यहाँ 1 GB बराबर MB होगा। जब GB में दिया है तो MB होगा, 1024 MB होता है। लहसुन में गंध का कारण है, मतलब लहसुन जो गंध होता है वो कारण किसका होगा, एलाइमीन के कारण हमारा लहसुन में गंध होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्टर यार ने की थी, वाल्टियर ने की थी। जो गुणसूत्र है उसकी खोज वाल्टियर ने की थी। तो विकल्प नंबर हमारा 25 सही है, 25 का ए सही है, जो कि वाल्टियर है। अगला क्वेश्चन हमारा 25 के बाद आगे जो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन अगला नीचे नेक्स्ट। चलिए अब आपके बीच हम 24वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो जो सबसे बड़ा दिन होता है वो हमारा 21 दिन का होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे हमारा 21 दिन होगा, विकल्प नंबर सी सही है। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होता है, तो इसमें 4 विकल्प में, तो CPU में होता है, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। लाल रक्त का आकार होता है, तो जो हमारा लाल रक्त होता है उसका आकार होता है, वो लाल रक्त आकार होता है हमारा गोलाकार होता है, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकेल और आयरन, तो हमारा आयरन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो हमारा होता है पृथ्वी, जो कि हम नीला ग्रह कहा जाता है। न्यूटन की खोज किसने की थी, तो जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि विकल्प नंबर बी सही है, जेम्स चैडविक ने की थी। फलों का अध्ययन कहलाता है, मतलब जो फलों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हमारा पोमोलॉजी, विकल्प नंबर ए सही है। 33 में विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारा इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, तो हमारा इसमें भरी जाती है ऑर्गन, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। तिलचट्टे का खून होता है लाल, काला, नीला या रंगहीन, तो हमारा इसमें होगा रंगहीन होगा, जो कि तिलचट्टे का रंग रंगीन होता है। फूलगोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है, मतलब जो फूलगोभी होता है उसका जो खाने लायक हिस्सा होता है वो क्या होता है, फूल, फल, तना या कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं होता है, उसका हम ये नहीं खाते हैं। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, मतलब वो कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल, हरा, नीला के बैगनी, तो बैगनी है जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। रक्त का जमने में मदद करता है, मतलब अगर कट जाने पर तो जो खून बहते हैं, खून हमारे बहते हैं, तो उसको रोकने के लिए विटामिन के है, जो कि उसे रोकता है, मदद करता है। कितने महीने में 31 दिन होते हैं, मतलब ऐसा कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, वो कितने होते हैं, तो वो हमारा विकल्प नंबर डी सही है, जिसमें 31 का दिन 7 महीने में होते हैं। जो 7 ऐसा महीना है 7 महीने में 12 में जो 31 का होता है। अब बोल रहा है कि 50, 48, 44, 38, 30
तो इसमें 2 कम, इसमें 2 कम, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, तो इसमें 10 कम होगा। तो 30 है, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर मेरा ए सही हो जाएगा, जो कि बीफ आएगा। विच इन द करेक्ट वर्ड साइंटिस्ट, इसमें जो करेक्ट वर्ड है तो आप देखेंगे साइंटिस्ट का, वो हमारा विकल्प नंबर बी सही है, साइंटिस्ट का मीनिंग, बाकी सब गलत है। इसके बाद अगला है हमारा चूज द अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड में हमारा बेटर, स्वेटलेट या स्वेटली या नून, तो इसमें हमारा नून होगा, क्योंकि स्वीट माने मीठा है, तो इसका हमारा होगा दूसरा, इसमें ये नहीं दिया है विकल्प। द हावर्स ऑफ मोहन फास्ट इज आर एम नून, तो इसमें हमारा आर भरा जाएगा। अगला है अंबर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अंबर का आप जानते हैं कि अंबर का पर्यायवाची हमारा आकाश होगा। प्रतिवादी शब्द का उपसर्ग है, प्रतिवादी शब्द का उपसर्ग है, तो प्रति है इसमें, विकल्प नंबर मेरा बी सही है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब जो आग है उसका पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, पावक, व्यम या कृषाणु, तो कृषाणु जो है कि वो आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहन के पिता की पत्नी की माँ की बेटी की लड़के की मोहन की क्या लगेगी? तो इसमें देखेंगे हमारी विकल्प नंबर बी सही है, जो कि बहन लगेगी। अब हम आगे क्वेश्चन आपको और दिखा रहे हैं। हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन के लगभग फिर आपको ले चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? यहाँ पे 47 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ द नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4 या 5, तो इसमें हमारा नाउन होगा, क्योंकि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 196, 169, 44, इसमें फिर 100 में, फिर 81 में, 9 में, तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें देखते हैं कि सबका वर्ग है, तो यहाँ पे 10 के बाद 11 आता है, तो माने 121 होगा, क्योंकि 11 के बाद 12 का है, फिर 13 का है, फिर 14 का है। तो अगला हो गया हमारा ए बी ई, बी सी ई, एफ और सी डी ई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी फिर यहाँ आ गया, फिर डी आ, उसके आगे आया। अब यहाँ पे डी आ जाएगा, तो माने डी, फिर ई, फिर हमारा ये होगा, तो माने विकल्प नंबर हमारा डी ई एच, विकल्प नंबर मेरा 49 का डी सही होगा। अब 50 क्वेश्चन में 3, 8, 15, 24 और 35 में इसके आगे 35 के आगे क्या आएगा? तो 35 के आगे आप देखेंगे कि हमारा इसमें 48 आएगा। अब ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो गए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और इसके साथ साथ ये पेपर को रिवीजन करते रहिए। हमारे सामने